नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक गंभीर विषय में बात करना चाहूँगा। महिलाओं की स्थिति हमारे भारत देश में किस तरह की है। मेरा नाम सौरभ है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, द सो कॉल्ड रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। क्यों एक आदमी ऐसी घिनौनी हरकत कर देता है कि वो रेप करने से भी हिचकिचाता नहीं? क्यों एक लड़की जब ऑटो में जाती है तो वो सेफ महसूस नहीं करती? जब वो कॉलेज में जाती है या अपने ऑफिस में जाती है तो उसको रास्ते में कई बार कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। क्यों वो लड़की हिचकिचाती है किसी भी तरह की हरासमेंट या ईव टीजिंग की कंप्लेंट करने की? हमें सबसे पहले समझना होगा इन समस्याओं के मूल कारण क्या है। हमारी सोसाइटी की माइंडसेट, हमारी अपब्रिंगिंग के दौरान जिस तरह की बातें हमें सिखाई गई, हमारे स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स बने हैं कुछ। याद कीजिए, बचपन में भी आपने कई बार ये डायलॉग सुना होगा कि बेटी छोटे कपड़े पहन के घर से बाहर मत निकलो, कुछ हो जाएगा। कभी भी रात को आपको बाहर जाना होता था तो आपके साथ आपके भाई या आपके पिता को भेजा जाता, आपको डिपेंड बना दिया गया। आपको एक ऐसी भावना दे दी गई आपके मन में कि आपको हमेशा एक सपोर्ट की, एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी, जिसकी वजह से एक बिलीफ बन गया कि मैं कंपैरेटिवली इन्फीरियर हूँ। वहीं दूसरी तरफ इसी परिवार में जो लड़के पले बड़े हैं उनको भी ये बिलीव होने लगा कि कंपैरेटिवली फीमेल्स आर इन्फीरियर। और दूसरी तरफ इन क्रिमिनल्स की बात करते हैं। ये वो क्रिमिनल्स हैं जो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए किसी भी लड़की को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब इन समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले हमें अपना थिंकिंग प्रोसेस समझना है। कुछ भी चीज़ को अगर हम देखते हैं या सुनते हैं, वहाँ से हमारे दिमाग में एक थॉट आता है और वो थॉट हमारे एक्शन में तब्दील होता है। आपको कुछ एग्जाम्पल तौर पे बताना चाहूँगा कि कैसे आप इस थॉट प्रोसेस को चैनलाइज कर सकते हैं ताकि एक गलत रिस्पॉन्स ना आए। एक एग्जाम्पल तौर पे एक मैरिड कपल है, हस्बैंड ऑफिस के काम से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बॉस की डांट खाता है। जब वो घर पहुंचता है उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि आज मैं अपनी बीवी पे सारा फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा, उसको पीट। आपको बस इतना सा करना है, आपको दिमाग में एक थॉट लाना है, एक पॉज देना है और थॉट ये लाना है कि जिस तरह का व्यवहार आज मैं अपनी पत्नी के साथ कर रहा हूँ, भविष्य में मेरी बेटी के साथ भी यदि इसी तरह का बर्ताव उसका पति करे तो क्या मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाऊंगा? एक और एग्जाम्पल, जो लड़कियां कॉलेज जाती हैं या ऑफिस जाती हैं, उनको कुछ लड़के इस नज़र से देखते हैं कि वो अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस करती हैं। आपने मेट्रो में कई बार देखा होगा, कोई लड़की अगर वेस्टर्न ड्रेस पहन के चढ़ जाए तो मजाल है कि एक आंख उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे। ऑटो में कोई लड़की जा रही है तो बाइक पे जाते हुए लड़के उसको इस तरह से घूरते हैं जैसे उन्होंने पहली बार किसी लड़की को देखा। आपके लिए भले ही एंटरटेनमेंट हो, पर उनके लिए एक बहुत बड़ी हरासमेंट होती है। वो चाहकर भी इन चीज़ों को नहीं बोल पाती हैं क्योंकि वो कंप्लेंट करने से हिचकिचाते हैं। हमें अपनी थॉट प्रोसेस को चैनलाइज करना होगा, हमें समझना होगा कि इसका कितना बुरा प्रभाव लड़कियों पर पड़ता है। और मेरे कुछ दोस्तों का ये सवाल होता है कि लड़कियां इस लॉज जो बने हैं उनके फेवर के, उनका मिसयूज़ करती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ग्राउंड लेवल पर देखें, जो क्राइम्स की रियल विक्टिम्स हैं वो इन लॉज का यूज़ नहीं ले पाती। तो आपको समझना होगा इस चीज़ को, हमें अपनी थिंकिंग को बदलना होगा ताकि एक सेफ़र एनवायरनमेंट फीमेल्स के लिए बन सके। और अंत में मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप एक समानता की भावना लेके मेरी बात को समझेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।